जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3573 से 3575। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। विशेष रूप से सम्राट क्षेत्र के कई विशेषज्ञ इतने क्रोधित थे कि उन्होंने मेज पलट दी। ये जिवेन की हरकतें नियमों के खिलाफ थी और उन्होंने सीधे हमला किया। इन स्वर्गीय गुरुओं के बीच की मौन समझ के अनुसार स्वर्गीय गुरु सामान्य सेना पर लापरवाही से हमला नहीं करेंगे, क्योंकि स्वर्गीय गुरु की युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। जब दोनों पक्षों के पास स्वर्गीय स्वामी थे तो वे अक्सर खुद को रोक लेते थे। परमाणु हथियारों की तरह जब दोनों पक्षों के पास परमाणु हथियार थे तो वे शांति बनाए रख सकते थे। यही कारण था कि विदेशी डोमेन और फॉर्चून गॉड राजवंश हाल के वर्षों में सामान्य शांति बनाए रख सके, क्योंकि दोनों पक्षों की भयानक ताकत के साथ जब तक यह एक स्वर्गीय मास्टर विशेषज्ञ नहीं था, यहाँ तक कि युद्ध सम्राट और नाइट सम्राट जैसे चरम सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी दोनों पक्षों की समग्र स्थिति पर कोई घातक प्रभाव नहीं डाल सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली था, फिर भी उसे मौत के घाट उतार दिया जा सकता था। लेकिन स्वर्गीय गुरु अलग थे। किसी सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए किसी स्वर्गीय गुरु पर हावी होना तब तक असंभव था जब तक कि वे समान स्तर के स्वर्गीय गुरु विशेषज्ञ न हो। इस वजह से दोनों पक्ष आसानी से हमला नहीं करेंगे। हालांकि विदेशी डोमेन गठबंधन सेना में हेवनली मास्टर्स थे, लेकिन उनके द्वारा हमला करने की संख्या काफी सीमित थी, क्योंकि वे सबसे बुनियादी संतुलन बनाए हुए थे। वे अपनी इच्छानुसार हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो कुछ पूर्वी डोमेन हेवनली मास्टर्स, जिन्होंने उनके साथ एक मौन समझ बनाए रखी थी, बस खड़े होकर नहीं देखते थे। हालांकि उन स्वर्गीय गुरुओं के बीच एक दूसरे पर हमला न करने की मौन सहमति थी, लेकिन वे निश्चित रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश में विदेशी डोमेन गठबंधन सेना को प्रवेश करते नहीं देखेंगे। यह उनके मौलिक हितों के विपरीत था। उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ एक मौन समझ बनाए रखी, और वे कुछ ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए विदेशी डोमेन गठबंधन सेना की ताकत भी उधार लेना चाहते थे, जिन्हें वे आसानी से खत्म नहीं कर सकते थे। हालांकि हेवनली दाव संप्रदाय के नेता और अन्य कुछ भी करते नहीं दिखे, कम से कम उन्होंने हेवनली मास्टर्स को विदेशी डोमेन गठबंधन सेना में रोके रखा ताकि वे आसानी से हमला न कर सके। लेकिन ये जिवेन की उपस्थिति ने अचानक दोनों पक्षों के बीच संतुलन तोड़ दिया। ऐसे आदमी का सामना करना जो बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं करता, उन्हें भी गुस्सा आ रहा था। ऐसा नहीं था कि ये जिवेन उनके बीच की मौन सहमति को नहीं समझते थे, लेकिन परवाह किसे थी। चूंकि वे पहले ही इस हद तक मजबूर थे, तो नियमों की परवाह कौन करेगा, क्योंकि मानव जाति अन्य जातियों से भिन्न थी। उनके पास हेवनली मास्टर्स थे, जिसका अर्थ था कि विदेशी डोमेन गठबंधन सेना को नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी और वे हेवनली मास्टर्स भेज सकते थे। दूसरे शब्दों में, चाहे कुछ भी हो, विदेशी डोमेन गठबंधन सेना और हेवनली मास्टर्स का सामना करने वाली मानव जाति की स्थिति नहीं बदलेगी। ऐसी परिस्थितियों में ये जिवेन को उनके साथ नियमों के बारे में बात करने के लिए पागल होना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा है। मार्शल संप्रभु को मार डालो। हमारे लोगों को इकट्ठा करो और सीधे माउंट गुजो पर जाओ। हम इस बेवकूफ को इसकी कीमत चुकाएंगे। ये केवल सम्राट ही नहीं थे जो क्रोधित थे। अन्य डोमेन के स्वर्गीय आदरणीय भी क्रोधित थे। उनकी सहयोगी सेना में सम्राट स्तर के कई जीवन रूप थे, लेकिन चाहे उनके पास कितने भी हों, वे खुद को इस तरह से मारे जाने की इजाजत नहीं दे सकते थे। इस समय माउंट गुजो की तलहटी में कई संप्रभु सम्राटों ने, जिन्होंने ये दृश्य देखा, उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। ये जिवेन ने अपना हमला उनसे नहीं छिपाया। ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा उन्हें रोकने और उन्हें मन की शांति के साथ गठबंधन में योगदान करने देने के लिए किया। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि ये जिवेन ने पूर्वी क्षेत्र के एक निश्चित बड़े प्रांत में एक अतुलनीय शक्तिशाली सम्राट स्तर के प्राणी को आसानी से पकड़ लिया था। फिर उसने इसका उपयोग उस सेना को नष्ट करने के लिए किया था जो वे अपने साथ लाए थे।
उन्होंने कभी ऐसी पद्धति के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। हालांकि वे जानते थे कि एक स्वर्गीय पूज्य और एक सम्राट भगवान के बीच एक बड़ा अंतर था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अंतर इतना बड़ा होगा। सम्राट लॉर्ड का आकस्मिक हमला अक्सर सम्राट लॉर्ड की जान ले सकता है। सम्राट लॉर्ड्स में उत्कृष्ट शिखर सम्राट लॉर्ड्स भी थे, लेकिन असल में कुछ देर तक विरोध करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। ये पौराणिक स्वर्गीय पूज्य है। इस समय सम्राट लॉर्ड्स भयभीत होकर कहा, उन्हें जमीन पर घुटने टेककर पूजा करने की इच्छा हुई। ये जिवेन इतना शक्तिशाली था कि यह वास्तव में भयानक था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि हालांकि ये जिवेन दूसरे क्षेत्र का केवल एक तलवार अवतार था, वह जिन साधनों का उपयोग कर सकता था वे सामान्य दूसरे क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। आखिरकार उसके मुख्य शरीर के साथ कई अंतर्दृष्टियां भी उसे प्रभावित करेगी। वह अपने मुख्य शरीर की स्वर्गीय मार्ग की समझ का भी उपयोग कर सकता था। हालांकि उसने अभी दूसरे दायरे में प्रवेश किया था, उसने लगभग तुरंत ही अपने दायरे को मजबूत कर लिया था। ये स्वाभाविक ही था कि वह दूसरे क्षेत्र के शिखर पर था। ये जिवेन ने उन्हें रोकने के लिए ऐसा किया। वह ये भी चाहते थे कि वे ये समझे कि गठबंधन बहुत विश्वसनीय है और उन्हें चालाकी नहीं करनी चाहिए। ये भी एक असहाय कदम था। तथाकथित प्रवृत्ति अप्रतिरोध्य थी। हालांकि इस समय प्रवृत्ति अन्य डोमेन की सहयोगी सेनाओं के साथ थी। यदि वह ऐसी सेना की कमान संभालते तो उन्हें कुछ भी बकवास कहने की आवश्यकता नहीं होती। वह जिसे भी पसंद नहीं करता था उसे सीधे कुचल सकता था। ये जिवेन ने जिन सम्राट स्तर के प्राणियों को मारा था, उनकी संपत्ति भी ये जिवेन के हाथों में आ गई और फिर 11 प्रांतों में मानव जाति के सम्राटों को वितरित कर दी गई। जहां तक अन्य सम्राट लॉर्ड्स की बात है जो गठबंधन की बैठक में आए थे, वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। वे केवल देख सकते थे। ये जिवेन इस हद तक अच्छे इंसान नहीं थे। ये दौलत उसके लिए बेशक बेकार थी, लेकिन बर्बाद नहीं हुई। इसलिए 11 प्रांतों में सम्राट लॉर्ड्स ने भारी संपत्ति बनाई। वे ये जिवेन पर कुछ और बार हमला करने के लिए उत्सुक थे। ये जिवेन केवल एक आकस्मिक हमले से अकल्पनीय धन प्राप्त कर सकता था। हालांकि ये जिवेन केवल ये जानता था कि यह पहले से ही असंभव था, क्योंकि उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि कई स्वर्गीय पूज्य दिव्य इंद्रियां माउंट गुजो पर बह रही थी। जब तक वह अंतरिक्ष चैनल को दोबारा खोलता, वे स्वर्गीय पूज्य तुरंत वहां पहुंच जाते। ये दिव्य इंद्रियां उसके लिए निगरानी भी थी और उतावलेपन से कार्य न करने की चेतावनी भी। अन्यथा वे विनम्र नहीं होंगे। ये जिवेन ने व्यंग्य किया। वह अन्य डोमेन की मित्र सेनाओं की योजना जानता था। उनका सीधा मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वे गति बढ़ाना चाहते थे और मानव जाति को तुरंत उलट देना चाहते थे। उसे जो करना था वह उस समय में यथासंभव देरी करना था जब अन्य डोमेन की सहयोगी सेनाओं ने अंतिम सामान्य हमला शुरू किया था, ताकि उसके मुख्य निकाय को वापस लौटने के लिए समय मिल सके। वह पहले से ही अपने मुख्य शरीर के अस्तित्व को हल्का सा महसूस कर सकता था। उसका मुख्य शरीर वापस आने में कुछ ही समय बाकी था। वह अब रास्ते में होगा। मेरे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर मुझे एक कोने में धकेल दिया गया तो मेरे पास अपनी खेती छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसकी तुलना में मानव जाति की नींव की रक्षा करना और इसे संरक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण है। पूर्वी डोमेन की जीवंतता। ये जिवेन ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर उसे एक कोने में धकेल दिया गया तो वह केवल आत्म विनाश कर सकता है। भले ही वह युद्ध में मर जाए, फिर भी उसे उनके कदमों में देरी करनी होगी। मानव जाति उसकी नींव थी और वह इसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूर्वी क्षेत्र उनकी भविष्य की नींव थी। यदि अब उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा तो अंततः उसकी सेनाएं कमजोर हो जाएंगी और उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए उनके दिमाग में इतने सारे संप्रदायों और कुलों को बचाने का विचार आया जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और जिनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। ये उनकी भविष्य की नियुक्तियां थीं। वह पूर्वी स्वर्गीय भगवान का पद प्राप्त करने के लिए दृढ़ था।
इस समय वो बुद्धिमान होने और खुद की रक्षा करने के लिए उन पुराने स्वर्गीय प्रभुओं से गहरी नफरत करता था। इस समय भी उन्होंने ये चाल खेलने का साहस किया। यदि वे समय पर खड़े हो गए होते तो अन्य डोमेन की सहयोगी सेनाएं इस बिंदु तक नहीं गिरी होती। यहाँ तक कि उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ने और यहाँ तक कि युद्ध में मरने के लिए भी तैयार होने के लिए मजबूर किया गया। अचानक इसी समय ये शिवेन ने पूर्वी क्षेत्र के आकाश में एक अतुलनीय विशाल महल देखा। ये महल आसमान में काफी ऊंचाई पर था, जहां से पूर्वी क्षेत्र की पूरी भूमि दिखाई देती थी। पूरा महल बेहद आलीशान था। महल की दीवारें वास्तव में अंतरिक्ष की क्रिस्टल दीवार से बनी थी। हर तरफ चकाचौंध नजारा था। वह पूर्वी हेवनली लॉर्ड पैलेस था और पूरे पूर्वी क्षेत्र का केंद्रीय शासन स्थान भी था। इस समय पूर्वी स्वर्गीय लॉर्ड पैलेस पर एक अतुलनीय विशाल दरार दिखाई दी। अनगिनत सैनिकों ने पूर्वी स्वर्गीय लॉर्ड पैलेस पर आक्रमण किया। इस सेना में दिव्य राजा थे, अर्ध सम्राट और सम्राट। हालांकि उनमें से सबसे विशिष्ट 2 पुरुष और 1 महिला थे। उनके पास अत्यंत भयानक उभरती हुई आभा थी। ये स्वर्गीय प्रभु हैं। ये जिवेन ने तुरंत इन 2 पुरुषों और 1 महिला को पहचान लिया। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी उम्र करीब 40 साल थी। दूसरा एक सुंदर और गोरे रंग का किशोर था। महिला ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। वह लगभग 20 साल की एक युवा महिला की तरह लग रही थी। हालांकि ये तीनों लोग मानव रूप में थे, लेकिन उनकी आभा अकल्पनीय राक्षसी थी। वे विदेशी जीवन रूप थे। हालांकि ये जिवेन को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि ये विदेशी जीवन रूप पूर्वी क्षेत्र के तूफानी समुद्री क्षेत्र से नहीं, बल्कि दक्षिणी क्षेत्र की अनंत बंजर भूमि से आए थे। ये स्टॉर्मी सी क्षेत्र के समान एक विदेशी डोमेन था। रहने का वातावरण अत्यंत कठोर था और हर जगह हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा थी। अगर साधारण देवता उसके पास आते तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। यह एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां विदेशी जीव पैर रखने को तैयार नहीं होते थे। हालांकि फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के उदय के बाद से विदेशी दुनिया के प्राणियों का एक हिस्सा वहां चला गया। उन्होंने जड़ें जमा ली और पीढ़ियों तक वहां रहे। इसलिए विदेशी दुनिया के प्राणियों के इस हिस्से में स्वर्ग बंजर भूमि की आभा थी। सामान्य लोग स्वाभाविक रूप से इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन हुआंग शियाओ देख सकते हैं। उनकी नजर में स्वर्गीय दाव के कई रहस्य नहीं थे। इस तरह की आभा की तो बात ही छोड़ दे। ये जिवेन ने भौहें चढ़ा दी। विदेशी सहयोगी सेनाओं के संगठित होने के बाद वे स्वाभाविक रूप से युद्ध क्षेत्रों में विभाजित हो गए। अब ये विदेशी सम्राट और विदेशी सेनाएं यहाँ दौड़ पड़ी थी। ये सीमा पार करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। 3 विदेशी स्वर्गीय आदरणीयों ने सीधे बात की। यदि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय निवास अब आत्मसमर्पण करता है तो आप नहीं मरेंगे। यदि आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो आप मर जाएंगे। हालांकि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय निवास में कोई भी डगमगाया नहीं। जो लोग पूर्वी स्वर्गीय पूज्य निवास की रक्षा कर सकते थे, वे निस्संदेह मध्य स्वर्गीय पूज्य के सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ थे। वे फॉर्च्यून गॉड राजवंश के कट्टर वफादार भी थे। महज कुछ शब्दों के कारण वे कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इसके विपरीत पूर्वी स्वर्गीय पूज्य निवास ने अपने पीछे कई साधन छोड़े थे। हालांकि वहां कोई स्वर्गीय पूज्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो भयंकर जवाबी हमले किए वे किसी स्वर्गीय पूज्य से कम नहीं थे। उनमें से कई को मध्य स्वर्गीय पूज्य द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था, और यहाँ तक कि कुछ को पिछले पूर्वी स्वर्गीय पूज्य द्वारा भी पीछे छोड़ दिया गया था। उनकी विरासत की गहराई बिल्कुल अकल्पनीय थी। देखते ही देखते दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय निवास में सुरक्षा की कई परतें और विभिन्न साधन थे। बाहर से ये किसी महल परिसर जैसा दिखता था। हालांकि वास्तव में यह एक सैन्य किले की तरह था। स्वर्गीय पूज्य के बिना चाहे कितने भी संप्रभु सम्राट हो, वे इसे मारने में सक्षम नहीं होंगे। यहाँ तक कि ईस्ट एम्पायरियन निवास के आसपास की क्रिस्टल दीवारों को भी नहीं तोड़ा जा सका।
यह इन क्रिस्टल दीवारों के कारण ही था कि ईस्ट एम्पायरियन निवास एक अन्य स्थान पर अलग थलग था। हालांकि इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था, लेकिन वास्तव में यह फॉर्चून वर्ल्ड में नहीं था। यह बहुत ही प्रभावशाली तरीका था। हालांकि यह निर्माण के देवता जितना अच्छा नहीं था जिसे फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क द्वारा बनाया गया था, इसे वर्षों से अनगिनत विशेषज्ञों द्वारा मजबूत किया गया था और यह एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया था। भले ही एम्पायरियन ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया हो, फिर भी वे भेदने में सक्षम नहीं होंगे। यदि कोई एम्पायरियन इसकी देखरेख कर रहा होता, तो भले ही 10 गुना अधिक एम्पायरियन होते, फिर भी वे इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होते। ये ईस्टर्न एम्पायरियन रेजिडेंस की सुरक्षा की शक्ति थी। ये जीवेन भी मानव जाति के माउंट बुजो को इस स्तर तक बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य से ये बहुत कठिन था, यहाँ तक कि उनके जैसा स्वर्गीय गुरु भी इसे थोड़े समय में पूरा नहीं कर सका। तियानहुआन क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र के स्वर्गीय आदरणीय लोग हमला करने के लिए दौड़ पड़े थे, क्योंकि वहां कोई स्वर्गीय आदरणीय मौजूद नहीं था। वे पूर्वी स्वर्गीय संप्रभु निवास को तोड़ना और उसके भीतर की असीमित संपत्ति को लूटना चाहते थे। पूर्वी एम्पायरियन निवास पीढ़ियों से शासन का केंद्र रहा है। पूर्वी साम्राज्य, इसमें जो धन था वह बिल्कुल अकल्पनीय था। एक बार इसे छीन लिया गया तो पूरे पूर्वी क्षेत्र को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इस दृश्य को देखकर ये जीवेन ने ठिठुरते हुए कहा और ऊंची आवाज में कहा, क्या आप लोग इन लोगों को पूर्वी देवता निवास को घेरते हुए देखेंगे और बाहर नहीं आएंगे? ये चेहरे पर एक तमाचा है। ये जीवेन की आवाज महान दाव के नियमों में बदल गई और स्वर्गीय दाव में गहराई तक प्रवेश कर गई। केवल वे दिव्य पूज्य ही उसके शब्द सुन सकते थे। ये संचार का उच्चतम रूप था। केवल वे साम्राज्यवासी ही इसे सुन सकते थे। वह उन साम्राज्यवासियों को ये सुनाना चाहता था जो डरपोक थे। अनंत बंजर भूमि के स्वर्गीय आदरणीय न केवल पूर्वी क्षेत्र के चेहरे पर थप्पड़ मार रहे थे, बल्कि उनके चेहरे पर भी थप्पड़ मार रहे थे। यहाँ तक कि टेम्पेस्ट सी क्षेत्र की सहयोगी सेनाएं भी अपनी विशेष स्थिति के कारण इस समय ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट रेजिडेंस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी। शून्य से कुछ ठंडी खर्राटें आईं। वे स्पष्ट रूप से ये जीवेन के शब्दों से क्रोधित थे। हालांकि उनका अभी भी हमला करने का इरादा नहीं था। दुनिया वास्तव में अराजकता में है, यहाँ तक कि अनंत बंजर भूमि के लोग भी हमारा फायदा उठाने के लिए यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ये स्थान भविष्य में मेरा अस्थायी निवास होगा। मैं आपको यहाँ इतने अहंकार से काम करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? जैसे ही ये जीवेन ने बात की, उसने अचानक अपने बड़े हाथ से शून्य को पकड़ लिया और एक विशाल अंतरिक्ष मार्ग उसके द्वारा खुल गया। फिर ये जीवेन की आकृति सुनहरी रोशनी की चमक में बदल गई और तुरंत पूर्वी देवता निवास के पास पहुंच गई। 3 बाहरी डोमेन हेवनली वेनेरेट्स जो पूर्वी हेवनली वेनेरेट निवास को घेर रहे थे, उन्होंने तुरंत इस पर ध्यान दिया। पूर्वी क्षेत्र का एक साम्राज्य। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये जीवेन की ओर देखा और थोड़ा हैरान लग रहा था। उन्होंने सोचा कि पूर्वी क्षेत्र के सभी दिव्य गुरुओं को स्टॉर्मी सी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए था। आप कौन हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, अब आपके आत्मसमर्पण करने में देर नहीं हुई है। इस बार फॉर्चून डिवाइन राजवंश विनाश से बच नहीं पाएगा, लेकिन जब तक आप हैं आत्मसमर्पण करने को तैयार, हम आपको वह व्यवहार देने को तैयार हैं जिसका एक एम्पायरियन हकदार है। दिव्य गुरु स्तर का गुरु जहां भी जाता था, एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता था। स्वाभाविक रूप से वे ये जीवेन को भी अपने साथ जोड़ना चाहते थे। आत्मसमर्पण, मुझे लगता है कि आप ही मौत को दावत दे रहे हैं, ये जीवेन ने व्यंग्य किया। आप जैसे दूसरे लोग के स्वर्गीय आदरणीय की हम पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? आप वास्तव में जीना नहीं चाहते। इस समय लाल रंग की महिला ने उपहास किया। उसकी खेती 5वें क्षेत्र में थी और वह बेहद शक्तिशाली थी। वह मौजूदा ये जीवेन से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसके अलावा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास 4थे क्षेत्र का खेती का आधार भी था। उस युवक के पास सर्वोच्च साधना आधार था, पूर्ण 6ठे क्षेत्र का साधना आधार।
वह उच्च स्तरीय सात्विक क्षेत्र का स्वर्गीय पूज्य बनने से केवल एक कदम दूर था। तुम उससे बकवास क्यों कर रहे हो? बस उसे पकड़ लो। अगर वह समझदार है और आत्मसमर्पण करने को तैयार है तो उसे गुलाम बनने का मौका दो। अगर वह अनिच्छुक है तो सीधे उसे मार डालो। युवक ने निर्णायक ढंग से कहा। इन तीनों में उनका रुतबा जाहिर तौर पर सबसे ऊंचा था। ऐसा निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए एक स्वर्गीय पूज्य का भार उसके दिल में कुछ भी नहीं लग रहा था। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके अलावा अन्य दो स्पष्ट रूप से उसके नेतृत्व का अनुसरण कर रहे थे, जिसने इस युवक की असाधारणता को और उजागर किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। आपकी इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? ये ज़िवेन ने कहा। भले ही स्टॉर्मी सी क्षेत्र में इतने सारे स्वर्गीय पूज्य हो, उनमें से कोई भी पूर्वी स्वर्गीय पूज्य हवेली पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम प्राचीन कैस हेवनली वेनेरेट है। मेरा पूरे विश्व का स्वामी बनना तय है। युवक ने ठंडे स्वर में कहा। खून से लथपथ स्वर्गीय पूजनीय अनंत बंज भूमि बर्बर पूज्य, आप दोनों किसका इंतजार कर रहे हैं? उसे मार डालो और स्वर्गीय पूजनीय स्रोत को बाहर निकालो। मैं बुरे व्यक्ति से अपने स्वर्गीय पूजनीय स्रोत को एक अमृत में परिष्कृत करने के लिए कहूंगा, ताकि हम इसका उपभोग कर सकें और हमारी खेती में बहुत सुधार होगा। इस युवक की बातें सुनकर अन्य दो स्वर्गीय पूज्यों के भाव अचानक बदल गए। विशेषकर जब युवक ने बुरे व्यक्ति का जिक्र किया तो इससे उन्हें हर तरफ ठंडक महसूस हुई। उनमें अवज्ञा करने का साहस नहीं था। समग्र का स्वामी दुनिया, कितना अहंकारी, ये ज़िवेन ने कहा। यहाँ तक कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और मध्य के 4 स्वर्गीय पूज्यों ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे पूरी दुनिया के स्वामी हैं। प्राचीन काल से केवल भाग्यवान स्वर्गीय भगवान ने ही स्वयं को संपूर्ण विश्व का स्वामी कहने का साहस किया था। स्वर्गीय पूज्य अत्यंत अहंकारी अस्तित्व वाले थे। जब तक वे स्वर्ग के देवता की तरह अत्याचारी नहीं होते, कोई भी जनता को आश्वस्त नहीं कर सकता था। यदि कोई सामान्य व्यक्ति स्वयं को ऐसा कहने का साहस करता है, तो वह सीधे तौर पर मृत्यु को आमंत्रित कर रहा होगा। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मुझ में ऐसी क्षमता है या नहीं, क्योंकि तुम मरने वाले हो। युवक अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। उनका व्यक्तिगत तौर पर कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। उनकी राय में दूसरे क्षेत्र का एक स्वर्गीय आदरणीय उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए योग्य नहीं था। जल्दी करो और करो। युवक के आदेश पर लाल पोशाक वाली महिला अचानक आगे बढ़ी। देखते ही देखते पूरी दुनिया खून के समुद्र में बदल गई, मानो ये जगह खून का समुद्र बन गई हो। खून का अंतहीन समुद्र सीधे ये ज़िवेन की ओर बह गया। खून के इस समुद्र के भीतर एक के बाद एक आकृतियां प्रकट हुई। वे सभी अद्वितीय उस्ताद थे, जो एक अद्वितीय कौशल को सहजता से विकसित कर सकते थे। उन्होंने ये ज़िवेन को घेर लिया और एक ही पल में उसे लगभग मार डाला। तोड़ना, ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया। उनकी बात का कानून ने पालन किया। उसके सामने खून से लथपथ लोग एक पल में विस्फोट कर गए और खून के समुद्र में गिर गए। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी अदृश्य तलवार से मार दिया गया हो। जहां भी उसकी नजर जाती, वे खूनी लोग एक के बाद एक विस्फोट करते। उसकी नजर दुनिया को मार भी सकती है और नष्ट भी कर सकती है। उसने वास्तव में तलवार के तरीके को अकल्पनीय स्तर तक विकसित किया था, इसे अपने शरीर के हर हिस्से में समाहित कर लिया था। फिर भी अधिक से अधिक रक्तहीन लोग अभी भी उड़ रहे हैं। उनका कोई अंत नहीं था, क्योंकि इन रक्तधारी लोगों के पीछे रक्तरंजित स्वर्गीय पूज्य अनंत था। उस भयानक ताकत ने ये ज़िवेन को मजबूती से दबा दिया। यदि ये ज़िवेन का मूल शरीर यहाँ होता, तो वह एक भी झटका नहीं झेल पाती। हालांकि स्वॉर्ड वेनेरेट अवतार का दमन पर्याप्त था। ये ज़िवेन दोनों पक्षों के बीच की दूरी से अनजान नहीं थी। इसके अलावा रक्त रंजित स्वर्गीय पूज्य सबसे मजबूत नहीं था। वहां अभी भी प्राचीन का स्वर्गीय आदरणीय, छठे क्षेत्र का स्वर्गीय आदरणीय उसे लालच से देख रहा था। इसलिए उन्होंने लगभग तुरंत संकोच नहीं किया। वो एक कदम आगे बढ़ा और तलवार बन गया।
तलवार की रोशनी ने लहरों को विभाजित कर दिया और एक पल में खून के समुद्र को भेद दिया। खून से लथपथ स्वर्गीय पूज्य केवल येज़िवेन के भागने से बचा रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन वास्तव में उसकी दिशा में उड़ान भरेगी। एक पल में येज़िवेन उससे आगे निकल गई। इस समय हालांकि ब्लड रॉब्ड हेवनली वेनेरेट और इन्फिनिट वेस्टलैंड बारबेरियन वेनेरेट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तक कि प्राचीन कैस हेवनली वेनेरेट को भी यह उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन उन तीनों द्वारा बिछाए गए अपरिहार्य जाल को सीधे भेद देगा और सीधे पूर्वी हेवनली वेनेरेट हवेली में उड़ जाएगा। धत्तेरी की प्राचीन अराजकता स्वर्गीय पूज्य अचानक दहाड़ उठी। तुम दोनों बेकार कचरा हो। तुमने वास्तव में उसे भागने दिया। वह पूर्वी स्वर्गीय पूज्य हवेली में भी भाग गया। अपने अहंकार की डिग्री के बावजूद वह जानता था कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य हवेली से निपटना कितना मुश्किल था। इसकी देखरेख के लिए किसी स्वर्गीय पूज्य के बिना पूर्वी स्वर्गीय पूज्य हवेली पर कब्जा करना संभव था। हालांकि यदि इसकी देखरेख के लिए कोई स्वर्गीय पूज्य होता तो पूर्वी स्वर्गीय पूज्य हवेली पर कब्जा करने की कठिनाई 10 गुना से भी अधिक होती। दरअसल इसे पकड़ना शायद संभव भी नहीं होगा। इस समय वह क्रोधित कैसे न होता। रक्तरंजित स्वर्गीय पूज्य और अनंत बंजर भूमि बर्बरीक पूज्य भी क्रोधित थे। उन्हें येज़िवेन ने धोखा दिया था। इन दो अभिमानी स्वर्गीय पूज्यों के लिए ये चेहरे पर एक तमाचे के समान था। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे। पता लगाओ कि यह लड़का कौन है। उसने मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत कैसे की। पता लगाओ कि उसका गोत्र कौन है। पता लगाओ कि उसका संप्रदाय कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि उसका संप्रदाय खत्म हो जाए। प्राचीन अराजकता स्वर्गीय आदरणीय दहाड़ उठी। ऐसी अप्रत्याशित असफलता ने उसके क्रोध को अत्यधिक भड़का दिया था। मुझे विश्वास नहीं होता कि जब मैं उसके सामने उसके कबीले का सफाया कर रहा हूँ तब भी वह शांत बैठ सकता है। उसका स्वभाव भी अत्यंत क्रूर था। वह खत्म कर देगा हर मोड़ पर लोगों के संप्रदाय। येज़िवेन के सामने कुछ नुकसान झेलने के बाद वह मानव कबीले को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहता था। इस समय येज़िवेन ने सीधे पूर्वी स्वर्गीय वेनेरेट हवेली में प्रवेश किया। ये पहली बार था जब वह ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट मैंशन में आए थे। जब वह सम्राट था तब उसकी स्थिति साधारण थी। वह पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली का सम्राट नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह यहाँ आने के योग्य नहीं थे। स्वर्गीय पूज्य बनने के बाद वे भी अनेक संयोगों के कारण यहाँ नहीं आ सके। हालांकि ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट मैंशन में हर कोई उसके लिए अजनबी नहीं था। वह पूर्वी स्वर्गीय पूज्य की कमान के तहत एक महत्वपूर्ण सेनापति था। अब जबकि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य को मध्य स्वर्गीय पूज्य के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है, येज़िवेन भी अगले पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार होंगे। वह मिडिल हेवनली वेनेरेट द्वारा अनुशंसित 2 उम्मीदवारों में से एक थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। मूल रूप से 3 स्वर्गीय पूज्यों के हमले का सामना करते समय वे थोड़े घबरा गए थे। हालांकि ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट मैंशन की रक्षा अत्याचारी थी, चूंकि दूसरे पक्ष ने आने की हिम्मत की, इसलिए वे संभवतः तैयार थे। वे कैसे घबरा नहीं सकते थे। हालांकि अब जब येज़िवेन प्रभारी थे तो वे अधिक सुरक्षित थे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। जैसे ही येज़िवेन ने प्रवेश किया, शिखर सम्राट लॉर्ड उनका स्वागत करने आए। वह एक शक्तिशाली सम्राट लॉर्ड था जो बैटल सम्राट, स्कारलेट सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। प्रणाम मार्शल लॉर्ड। स्कारलेट सम्राट आगे बढ़े और सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। वर्तमान में वह पूर्वी दिव्य निवास की रक्षा के प्रभारी थे। वह बैटल थेर्च से अलग था। बैटल थेर्च एक अनुभवी सम्राट था जिसने अतीत में युद्ध के लिए फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड का अनुसरण किया था, जबकि स्कारलेट थेर्च एक अनुभवी था जिसे वर्तमान मध्य हेवनली लॉर्ड द्वारा व्यक्तिगत रूप से पाला गया था। इसलिए उन्हें पूर्वी दिव्य निवास के मामलों का प्रबंधन करने के लिए पूर्वी दिव्य निवास में छोड़ दिया गया था।
उन्हें निवास में भी उच्च दर्जा प्राप्त था, जो मध्य स्वर्गीय भगवान और अन्य लोगों के बाद दूसरे स्थान पर था। उठो, युद्ध अब जरूरी है। यह विनम्र होने का समय नहीं है। ये जिवेन ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। स्कारलेट सम्राट को एक मजबूत शक्ति का एहसास हुआ जो उसे ऊपर उठा रही थी। वह अब भी हैरान था। क्या ये जिवेन ने युद्ध के मैदान में मध्य स्वर्गीय मास्टर का अनुसरण नहीं किया? वह अब यहाँ क्यों है? महाराज, क्या फॉर्चून गॉड राजवंश सेना वापस आ गई है? स्कारलेट सम्राट ने पूछा। अभी नहीं, लेकिन ये जल्द ही होना चाहिए। मैं इसे अब आपसे नहीं छिपाऊंगा। मैं सिर्फ एक अवतार हूँ, मेरा असली शरीर नहीं, ये जिवेन ने कहा। ये जिवेन के जवाब से स्कारलेट सम्राट थोड़ा निराश हुआ। यदि फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना वापस आ गई होती तो उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये तो ये जिवेन का अवतार था। खतरा बहुत बढ़ गया था। फिर भी उसने ये जिवेन के सामने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। अगर मेरा असली शरीर यहाँ होता तो इन लोगों से निपटना उंगली उठाने जितना आसान होता। ये जिवेन ने आह भरते हुए कहा, अगर मैं कर सकता तो मैं इस तरह बाहर नहीं निकलता। लेकिन वे बुरे लोग सामने आने को तैयार नहीं हैं, इसलिए मुझे ये करना होगा। यहाँ तक बोलते हुए स्कारलेट सम्राट का चेहरा भी बेहद बदसूरत था। जब पूर्वी क्षेत्र पर विदेशी डोमेन द्वारा हमला किया गया तो मध्य स्वर्गीय भिक्षुओं को रिपोर्ट करने के अलावा उन्होंने विभिन्न स्वर्गीय भिक्षुओं से भी मदद मांगी। हालांकि ये बेकार था। उन्हें जवाब मिला कि या तो वे व्यस्त हैं या समय नहीं निकाल पा रहे हैं। विशेष रूप से चूंकि उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्हें फॉर्चून गॉड पद से बचाने के लिए मध्य स्वर्गीय मास्टर ने बड़ी कीमत चुकाई थी। अब उन्हें पूर्वी क्षेत्र की स्थिति की कोई परवाह नहीं थी। पूर्वी देवता निवास पूर्वी क्षेत्र की स्थिति से अवगत थे, लेकिन एक महान स्वर्गीय गुरु के नेतृत्व के बिना उन्होंने उतावलेपन से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा वे मर जाएंगे। वे लोग अदूरदर्शी हैं और मदद करने से इनकार करते हैं। भविष्य में उन्हें इसका पछतावा होगा, स्कारलेट सम्राट ने कहा। हालांकि वह गुस्से में था, फिर भी उसने अहंकार पूर्वक बोलने की हिम्मत नहीं की। हो सकता है कि वे दिव्य गुरु ये जिवेन के साथ कुछ भी करने में सक्षम न हो, लेकिन उनके पास अभी भी उससे निपटने का एक तरीका था। यदि किसी एम्पायरियन का इरादा होता तो वे देर सवेर उसके विरुद्ध योजना बनाने में सक्षम होते। मृत ठीक है, मुझे पूरे ईस्टर्न सुप्रीमेसी मेंशन की सभी रक्षात्मक संरचनाएं और तरकीबें दो। ये जगह मेरे लिए छोड़ दो। इस बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे खाली हाथ लौटे, ये जिवेन ने कहा। यहाँ यदि यह कोई और होता तो वह स्वाभाविक रूप से पूर्वी स्वर्गीय संप्रभु निवास की रक्षा इतनी आसानी से नहीं सौंपता। हालांकि ये जिवेन अलग थी। उनका मध्य स्वर्गीय आदरणीय लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद थे। स्कारलेट सम्राट ने अपना हाथ लहराया। अचानक ये जिवेन के दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी आ गई। इसमें मौजूद जानकारी ज्ञान का अथाह सागर थी। यहाँ तक कि 100 पुस्तकालयों की पुस्तकें भी इस जानकारी का वर्णन नहीं कर सकती। कोई और होता तो बेवकूफ बन जाता। हालांकि ये जिवेन अलग थी। उन्होंने तुरंत इस जानकारी को आत्मसात कर लिया और तुरंत इसे बदल दिया। उन्होंने संपूर्ण पूर्वी वर्चस्व हवेली की रक्षा को नियंत्रित करने की कुंजी भी समझी। ऐसे कई रक्षात्मक तरीके थे जिनका ईस्टर्न सुप्रीमेसी मेंशन ने अभी तक उपयोग नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये ऐसी विधियां थी जिनका उपयोग केवल स्वर्गीय गुरु ही कर सकते थे। सम्राट इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अभी अभी प्राचीन कैस स्वर्गीय मास्टर के शब्द सुने थे। उसके हृदय में हत्या का प्रबल इरादा पहले ही फूट चुका था। इस समय बाहर प्राचीन कैस स्वर्गीय मास्टर यह जानकारी सुन रहे थे कि विदेशी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। हालांकि अनंत बंजर भूमि पूर्वी क्षेत्र से जुड़ी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि पूर्वी क्षेत्र में कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। इसके अलावा ये जिवेन को पहचानना मुश्किल नहीं था। वह बहुत जल्दी पहचान गए। अच्छा,
कितना महान मार्शल आदरणीय, मैं उसके मानव कबीले को दफनाने की जगह के बिना मरवा दूंगा। प्राचीन कैस स्वर्गीय मास्टर जोर से हंसे। उसकी आंखें हिंसा से भरी थी। जाओ, मेरे पीछे आओ, एक सेना लाओ, मैं व्यक्तिगत रूप से सभी मानव कबीले को पकड़ लूंगा और उनके सामने उन्हें मार डालूंगा। प्राचीन कैस स्वर्गीय मास्टर ने कहा, मुझे इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, मुझे उसे दर्द से मरना होगा। तुम आज सबसे पहले मरोगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ईस्टर्न सुप्रीमेसी रेजिडेंस से एक तेज दहाड़ सुनाई दी। लोहे का लबादा पहने हुए, जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, एक आदमी उड़कर बाहर आया। ये ज़िवेन के अलावा और कौन हो सकता है? अच्छा, तुम बाहर आ गए। मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा, फिर तुम्हारे वंश को नष्ट कर दूंगा। प्राचीन कैस स्वर्गीय मास्टर जोर से हंसे। उसकी आंखें द्वेष और शीतलता से भरी थी। इस समय उन्हें कोई आदेश देने की आवश्यकता न थी। अनंत बंजर भूमि का बर्बरीक आदरणीय सीधे वहां पहुंचा। यह उसके लिए बहुत शर्म की बात थी कि ये ज़िवेन उसकी नाक के नीचे से भाग गई थी। आप सही समय पर आए हैं। ये ज़िवेन जोर से हंसे। उसका बड़ा हाथ शून्य की ओर बढ़ा और एक तलवार प्रकट हुई। ये तलवार अकल्पनीय शक्ति के साथ अनंत बंजर भूमि के बर्बरीक आदरणीय की ओर बढ़ी। मरना। अनंत बंजर भूमि का बर्बरीक आदरणीय दहाड़ उठा। उसने तुरंत अनंत बंजर भूमि की दुनिया विकसित की और फिर ये ज़िवेन का जमकर दमन किया। किसी को दबाने के लिए दुनिया की ताकत का इस्तेमाल करना, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, फिर भी वह मर जाएगा। ये चाल उनका अनोखा कौशल था और उन्होंने शुरू से ही इसका इस्तेमाल किया था। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि वह कितना क्रोधित था। बूम! लंबी तलवार अनंत बंजर भूमि की दुनिया में घुस गई। हालांकि यह मौलिक रूप से उससे भिन्न था जो उन्होंने पहले सोचा था। अनंत बंजर भूमि की दुनिया से लंबी तलवार को कुचला नहीं गया था। इसके विपरीत लंबी तलवार ने अनंत बंजर भूमि की पूरी दुनिया को आधा काट दिया। भयानक तलवार क्यूई ने क्रोधित होकर अनंत बंजर भूमि की दुनिया को आधा फाड़ दिया। दुनिया को तबाह करने के बाद ये ज़िवेन की लंबी तलवार ने अपनी गति नहीं खोई। यह अनंत बंजर भूमि के बर्बरीक आदरणीय की ओर गिरा। असंभव, ये कैसे हो सकता है? अनंत बंजर भूमि का बर्बरीक आदरणीय पूरी तरह से अविश्वास में था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पूरी ताकत से किया गया हमला इतनी आसानी से टूट गया। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया तेज मानी गई। उसने एक मुक्का मारा और पूरे आकाश में कानून सघन हो गए और कानूनों के तूफान में बदल गए। इसने एक भयानक मुट्ठी ऊर्जा बनाई और ये ज़िवेन की लंबी तलवार की ओर चली गई। बजना, सोने और लोहे के टकराने जैसी विस्फोटक आवाज ने पूरे पूर्वी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। फिर अनंत बंजर भूमि के बर्बरीक आदरणीय की बाह अचानक फट गई और उसे भी उड़ा दिया गया। उसने मुंह से खून उगल दिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसा लग रहा था कि इस सब में बहुत समय लगेगा, लेकिन वास्तव में ये केवल एक पल में ही हुआ। एक पल में अनंत बंजर भूमि के बर्बरीक आदरणीय को हर किसी की प्रतिक्रिया से पहले ही नष्ट कर दिया गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसने जो मुंह से खून उगला, उससे ये पता नहीं चल सका कि उसने कितने हजारों वर्षों की खेती की थी। न केवल अनंत बंजर भूमि के बर्बरीक आदरणीय, बल्कि प्राचीन कैस स्वर्गीय मास्टर और रक्त रंजित स्वर्गीय मास्टर ने भी ये ज़िवेन को अविश्वास से देखा। उन्होंने पहले ये ज़िवेन की खेती देखी थी। वह केवल दूसरे क्षेत्र का स्वर्गीय स्वामी था। उनकी ताकत वास्तव में सामान्य सम्राटों और अर्ध सम्राटों के लिए बहुत मजबूत थी, लेकिन यह उनके लिए कुछ भी नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में ये ज़िवेन को अनंत बंजर भूमि के बर्बर आदरणीय के हाथों घबराहट में भागना चाहिए। यह अच्छा होगा यदि वह अपनी रक्षा कर सके। हालांकि ये ज़िवेन न केवल ऐसा लग रहा था कि वह अपनी रक्षा कर सकता है, बल्कि अनंत बंजर भूमि का बर्बर आदरणीय भी उसके एक भी कदम का विरोध नहीं कर सका। उसके शरीर पर कवच असामान्य है। प्राइमोर्डियल कैस हेवनली वेनेरेट ने अपने प्रारंभिक भ्रम पर काबू पाने के तुरंत बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की।
सब कुछ ये ज़िवेन के शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी के कारण था। ये ठीक वही कवच था जिसने ये ज़िवेन की ताकत को अचानक इतना बढ़ने दिया था। आखिर ये बला है क्या? रक्तरंजित स्वर्गीय गुरु भी स्तब्ध रह गए। उसने दाव उपकरण और खजाने देखे थे जो एक स्वर्गीय गुरु की ताकत को बढ़ा सकते थे, लेकिन उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था जो एक स्वर्गीय गुरु की ताकत को इस हद तक बढ़ा सके। ये बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण था। हेवनली मास्टर्स के बीच हर क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। स्वर्गीय गुरु की युद्ध शक्ति को एक स्तर तक बढ़ाना पहले से ही अतिशयोक्तिपूर्ण था। दूसरे क्षेत्र से एक स्वर्गीय गुरु की ताकत को उस बिंदु तक बढ़ाना हास्यास्पद था जहां वह अनंत बंजर भूमि के बर्बरिक आदरणीय को तुरंत मार सकता था। ये ज़िवेन हवा में तैरने लगा और उसने अपने शरीर में फूटती ऊर्जा को भी महसूस किया। ये ईस्टर्न हेवनली मास्टर रेजिडेंस एनर्जी ट्रेजर गारमेंट के तुरुप के पत्तों में से एक था। इस खजाना परिधान की शक्ति को अभी अभी झटके से देखा जा सकता है। इससे उसकी शक्ति चरम सीमा तक बढ़ गई थी। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय गुरु जो अभी अभी दूसरे लोक में पहुंचा था, वह महसूस कर सकता था कि उसकी शुद्ध शक्ति 7वें लोक के उच्च स्तरीय स्वर्गीय गुरु के बराबर थी। इस वृद्धि की ताकत बिल्कुल अविश्वसनीय थी। हालांकि ये सही नहीं था। जब तक कोई स्वर्गीय स्वामी न हो, सामान्य लोग अपने शरीर में कहर बरपाने वाले इस खजाने के परिधान की शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय गुरु भी इस खजाने के परिधान की शक्ति को लंबे समय तक नहीं जुटा सका। दूसरे कीमती लबादे के हर प्रहार से भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी। यहाँ तक कि मानव जाति, जो एक नई और शक्तिशाली जाति थी, लंबे समय तक लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। शायद केवल पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय मनो ही इस तरह की खपत का खर्च वहन कर सकता था। इस वजह से ये खजाना परिधान पूर्वी स्वर्गीय मास्टर निवास से बहुत दूर नहीं हो सका। अन्यथा इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और यह शून्य में विलीन हो जाएगा। इसलिए ये खजाना परिधान वास्तव में रक्षा के लिए एक खजाना था। इसका उपयोग केवल एक निश्चित सीमा के भीतर ही किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान ये ज़िवेन के लिए ये पर्याप्त था। मैं तुम्हें ईस्टर्न हेवनली मास्टर रेजिडेंस का तुरुप का इक्का देखने दूंगा। क्या तुम तैयार हो? ये ज़िवेन ने उज्ज्वल आंखों से उन तीनों को देखा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।